सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। पब्लिक का रुपया लौटाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ जायसवाल साहब के अपने कंपनी अकाउंट में से, और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, रास्ता निकल सकता था अगर जायसवाल साहब जिंदा होते तो। ठीक है, थैंक यू एडवोकेट भारत। जरूरत पड़ने पर दोबारा मुलाकात होगी। एनी टाइम कर्नल। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, डीएनए रिपोर्ट आ गई? यस कर्नल, लाश के डीएनए प्रोफाइल से सागर का डीएनए प्रोफाइल मैच नहीं होता। यानी मेरा शक सही था, वो लाश रमेश जायसवाल की नहीं। यस कर्नल। तो फिर वो कार एक्सीडेंट एक ड्रामा था। ये लाश किसकी है और रमेश जायसवाल कहां छुपा है? देखिए कर्नल, आखिर आप चाहते क्या? मेरे डैडी की लाश मुझे क्यों नहीं सौंपते? बताओ, रमेश जायसवाल का पता? टप्पेबाज, पब्लिक का पैसा हड़पने का अच्छा प्लान बनाया तुम लोगों ने। और तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया क्योंकि डीएनए टेस्ट से साबित हो गया कि वो लाश रमेश जायसवाल की नहीं थी। बोलो, किसको मारकर तुमने रमेश जायसवाल को छुपाया है? किसका खून किया तो तुमने? बताओ, वो लाश किसकी है जिसे तुम लोगों ने रमेश जायसवाल की लाश साबित करने की कोशिश की? बताओ। नहीं कर्नल, हमने कोई खून नहीं किया। वो लाश लावारिस थी। और हमने उसको मुर्दा घर से 2 लाख रुपए में खरीदी की थी सर। अच्छा, रमेश जायसवाल कहां है इस वक्त? नहीं बताओगे? जादव, ले चलें सबको अंदर। कर्नल, हम लोगों ने उन्हें अलीबाग के फार्म हाउस पर छुपाया है। अलीबाग? डैडी दरवाजा खोलिए। डैडी, मैं सागर। डैडी दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। कर्नल भाई, लगता है कुछ गड़बड़ है। जादव, दरवाजा तोड़ो। पापा, 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 शायद इसी डंडे से ने मार दिया गया। भाई साहब के कातिल को ढूंढो कर्नल। बंद करो ये नाटक। जब हम लोगों को पता चला कि रमेश जायसवाल जिंदा है तो तुम लोगों ने उसे मार डाला ताकि उसके दौलत के लिए अगर तुम इस देश को छोड़कर भाग सको। पहले उसकी मौत का झूठा नाटक किया, सबको चुरंदी के मर चुका है, और फिर उसकी गेम बजा दी तुम लोगों ने। जिस आदमी ने दुनिया को ठगा उसे उसी के घर वालों ने ठिकाने लगा दिया। ये झूठ है, ये झूठ है।
हमारे लिए उनसे बढ़कर दौलत नहीं थी। तुम लोगों के अलावा और कोई नहीं जानता था कि रमेश जायसवाल अलीबाग के फार्म हाउस में छुपे हुए हैं। इसलिए तुम लोगों के अलावा कोई और उनका कत्ल नहीं कर सकता। हाँ डब्बा बोलो। मिस्टर रमेश जायसवाल के बॉडी के पास जो हमें डंडा मिला था उस पर किसी के उंगलियों के निशान बरामद हुए। अच्छा डब्बा तुम लैब में रुको, हम लोग वहां पहुंचते हैं। राइट कर्नल। जादव इन तीनों को लेकर लैबोरेटरी चलो, हमें इनके फिंगरप्रिंट्स लेने हैं। राइट कर्नल, चलो। कर्नल, रमेश जायसवाल जी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत स्कल फ्रैक्चर होने की वजह से हुई है। यानी कातिल ने उसी डंडे का इस्तेमाल किया था जो हमें मौका वारदात पे मिला था। लेकिन कर्नल भाई, डंडे पे जो हमें उंगलियों के निशान मिले हैं वो रमेश जायसवाल के घर वालों में से किसी के नहीं है। इज राइट। मिसेस जायसवाल, सागर और धीरेन, हमने तीनों के फिंगरप्रिंट मैच करवा के देख लिए हैं। लेकिन खास बात यह है वर्दी भाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत का जो वक्त दिया गया है तकरीबन उसी वक्त पर तो हम लोग रमेश जायसवाल के घर पर उन तीनों के साथ मौजूद थे। यानी कातिल मिसेस जायसवाल, धीरेन या सागर इनमें से कोई नहीं कोई और ही है। लेकिन यह भी हो सकता है कि रमेश के घर वालों ने उसे मरवाने के लिए किसी प्रोफेशनल किलर को सुपारी दी हो, या फिर उसकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने वाले में से किसी ने उसकी हत्या करवाई हो, जिनका पैसा वो खा चुका था। आई थिंक दिस इज पॉसिबल। तुम एक काम करो, क्रिमिनल के रिकॉर्ड से डंडे पर मिले उंगलियों के निशान मैच करो। हालांकि कोई भी क्रिमिनल मर्डर वेपन पर उंगलियों के निशान कभी छोड़ने की मिस्टेक नहीं करेगा, फिर भी ट्राई करने में क्या हर्ज है। क्या करे कर्नल भाई, बेकारी इतनी बढ़ गई है ना इस मुल्क में कि हर दिन मैदान में नए नए खिलाड़ी पैदा हो जाते हैं। अरे 5,000 रुपए में सुपारी लेके गेम बजा देते हैं। तो फिर इस सूरत में क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में ऐसे शख्स के उंगलियों को निशान मिलना मुश्किल है। राइट कर्नल। I see.
क्रिमिनल रिकॉर्ड से भी वो फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते। राइट। तो अब कातिल तक पहुंचने का क्या रास्ता है कर्नल? उस रास्ते तक पहुंचने के लिए हमें फिर एक बार रमेश जायसवाल के अलीबाग वाले फार्म हाउस जाना होगा जहां उसका मर्डर हुआ था। देखो, बारीकी से यहां की हर चीज की तलाशी ले लो। मुझे यकीन है या कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। कर्नल, ये आवाजें आप सुन रहे हैं? ये कहां से आ रही है? आओ चलो देखते क्या माजरा है। मानस स्वास्थ्य एवं ध्यान केंद्र। एक मिनट, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ? कर्नल परमवीर फ्रॉम मुंबई। ओह नमस्ते। नमस्ते। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, बहुत नाम सुना था आपकी तारीफ। जी, मुझे रविशंकर बापट कहते हैं। इस आश्रम और योगा केंद्र का मैं संचालक हूँ। इन लोगों से ये क्या करवा रहे थे आप? आइए वहां बैठ के फुर्सत में बातें करते हैं। बढ़िया कर्नल साहब। थैंक यू। कर्नल साहब, जैसे मानसिक अपने शारीरिक संतुलन के लिए जैसे एक शारीरिक व्यायाम की जरूरत होती है, वैसे मानसिक संतुलन के लिए मानसिक व्यायाम की जरूरत होती है। साउंड्स इंटरेस्टिंग। आजकल जीवन इतना कठिन हो गया है कि ये मानसिक तान तनाव, मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि हट्टे कट्टे आदमी भी देखो जैसे एकदम टेंशन से बीमार पड़ जाते हैं। और फिर इन लोगों का टेंशन दूर करने के लिए, इनको मानसिक तनाव से दूर करने के लिए मेरे आश्रम में आते हैं और मैं इन्हें तनाव से दूर करने की कोशिश करता हूँ। बड़ा नेक काम कर रहे हैं आप। शुक्रिया। लेकिन कर्नल सर, आप आज यहाँ कैसे? आपके ठीक बारी वाले बंगले में मिस्टर रमेश जायसवाल नाम के एक आदमी का खून हो गया है। आपको इस बात की जानकारी है? जी हाँ है, लेकिन मैं कभी उनसे मिला नहीं। उसी मर्डर केस के तफ्तीश के सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हैं और आपके आश्रम से बाजू वाले बंगले की बॉर्डर वॉल जुड़ी हुई है। क्या परसों रोज या उससे पहले आपने कुछ अनयूजुअल महसूस किया? एनीथिंग अनयूजुअल? जी नहीं। हाँ, लेकिन परसों के दिन एक अजीब सी घटना हमारे इस आश्रम में हुई। कैसी घटना? हमारे ध्यान केंद्र से एक बुजुर्ग व्यक्ति
हाल ही में जो यहाँ आए थे अचानक गायब हो गए। उनकी मानसिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी। अब तक उनका कोई पता नहीं चला है हमें। कहाँ के रहने वाले थे वो? मुंबई से आए थे। मुंबई। उनका नाम? जी गोपीचंद पांचाल। गोपीचंद पांचाल। उनका पता आप मुझे दे सकते हैं? जी हाँ, मैं रजिस्टर में से देख के बताता हूँ आपको।